और अंग्रेजी में भाषण देने के लिए कहा जाए तो शायद मैं हिंदी बोलने लगूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रोबोट को जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दिया गया उसका अनुपालन हम सबों ने देखा कि रोबोट कर रहा है। लेकिन ऐसी आज क्या स्थिति है कि जो पृथ्वी के बचाव के लिए हम सभी जानते हैं या हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, हम उसके विपरीत अपने एक्शंस को करते हैं। और विपरीत एक्शंस करने का क्या परिणाम हो सकता है हम सभी देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। और उस समस्या का निदान किस प्रकार से किया जा सके, कौन करेगा, कैसे होगा, कब होगा, उसके विषय में आज हम सभी चर्चा के लिए यहां सम्मिलित हुए हैं। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है। रोबोट को कहा गया बैठ जाइए, ठीक है, एक बार में वो नहीं सुना, दूसरी बात में रोबोट बैठ गया। हमें कहा जाता है कि पेड़ों को मत काटिए, पर्यावरण में प्रदूषण न फैलाइए, प्लास्टिक की थैलियों को इस्तेमाल न कीजिए, जो वाहन आप इस्तेमाल करते हैं उससे जो उत्सर्जित धुएं और गैस है, कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाइए, अपनी गाड़ियों को ठीक ठाक रखिए जिससे कि उतनी मात्रा में धुएं और गैस वातावरण को प्रदूषित ना करें। लेकिन हम नहीं सुनते। So where is robot and where are we standing in today's scenario? Really, आज का ये जो दिन है, कम से कम इसी उद्देश्य के साथ हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं कि हम आज के दिन पृथ्वी के विषय में कुछ चिंता जाहिर कर सकते हैं, अपने कुछ क्रियाकलापों से उसे पुरानी परिस्थिति में ले जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं और एक सुंदर भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थीगण अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में विज्ञान के विषय में, पर्यावरण के विषय में, सामाजिक विज्ञान के विषय में, राजनीति शास्त्र के विषय में सारी चीजों को पढ़ते हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर हम आज पृथ्वी दिवस के रूप में आज यहां एकत्रित हुए हैं और कुछ चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो यह केवल विज्ञान नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग, environmental pollution, melting of glaciers, sea level rise, deforestation, biodiversity, extinction of certain plants and animals, ये सारी चीजें अपने अध्ययन के दौरान हम सभी जानते हैं, सीखते हैं। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि पर्यावरण के संदर्भ में अगर आज हम यहां चर्चा के लिए बैठे हैं तो ये नहीं सोचना है कि ये तो विज्ञान का विषय है और विज्ञान के विद्यार्थी ही इसे सुलझा सकते हैं, वैज्ञानिकों का ही दायित्व है। ये हम सबों का दायित्व है। हम सबों में राजनेतागण भी शामिल हैं, कानून बनाने वाले न्यायालय भी शामिल हैं, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता आ पड़ी है। और सबसे ऊपर जिसे हम जन भागीदारी कहते हैं, जन भागीदारी से ही हम पृथ्वी दिवस के अवसर पे जो चर्चा करें उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मुझसे हफ्ते 10 दिन पूर्व ये पूछा गया कि आज हम सभी पृथ्वी दिवस यहाँ मनाएंगे, जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस के विद्यार्थी आएंगे, तो हम लोग कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं
और कुछ जो अनुभवी लोग हैं, शिक्षकगण हैं, जो इस विषय में कुछ चिंता करते हैं या अपने एक्शन से, सोच विचार से उनसे कुछ सुनना चाहते हैं। और मैं, जैसा कि परिचय दिया गया, मैं पटना साइंस कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र विभाग, मैं इसकी चर्चा भी इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आज के विज्ञान के विद्यार्थियों को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि एक तो हमारे मूलभूत विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस के कई आयाम, लेकिन आप सबों को आज मैं ये भी बताऊं कि एक विषय जियोलॉजी है। जियोग्राफी तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, बट वी टॉक अबाउट जियोलॉजी, एंड टुडेज वर्ल्ड in geology we talk about the earth system science. Earth system science means earth act in a system, and those systems, they have to be in balance. The system consists of the lithosphere, the atmosphere, hydrosphere and biosphere. और जब हम आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं समझना कि ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी जानते हैं, मैं केवल इसे दोहरा रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनसे ज़्यादा गैसेस ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा कुछ प्राकृतिक रूप से भी वो गैसेस उत्सर्जित होती हैं और वायुमंडल में वो उन गैसों की मात्रा या प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और उन मात्राओं के बढ़ने से जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती हैं और हमें ऊर्जा देती हैं, जीवन प्रदान करती हैं, लेकिन समय के साथ साथ उन गैसों की मात्रा इतनी अधिक हो रही है कि जो ऊर्जा को परावर्तित होना है, रिफ्लेक्ट होना है, वो नहीं हो पाता, वो ट्रैप हो जाता है। और ट्रैप हो जाने का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट। सभी बच्चे मेरी बातों में से सहमत हैं।